होता है, दूसरी मकसद रिपोर्ट जो है ना पेपर में आ जाती है कि कागजात के लिए आए। हाँ, ये बिल्कुल गलत हो। तो ऐसा नहीं होना, जो हमारा मकसद है मकसद के लिए आए हैं वही मकसद हमारा हो। हमको गवर्नमेंट अपॉइंट करी, लेकिन हमको कहीं भी जो है ना पढ़ाने के रूल जो है ना नहीं है, और कहीं भी जो है ना नहीं पढ़ा, खाली अपॉइंटमेंट है, कुछ कर रहे काम कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ वो लोग जो है ना आगे पूरी चीज़ें शादी खानों में मैनेज करके, हर जगह मैनेज करके आज तक काम चलाते आए। हम फिर भी सामने बैठ रहे, लेकिन चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑर्डर ही खत्म हो गया, उनको राइट ही नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर उसके बावजूद भी आप लोग देना करना ये जो है ना बिल्कुल जो है ना कानून के खिलाफ है। अब जोरों से तो कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं। एक नया जियो बेटे को एक बार कॉल करके बोल दीजिए, ऐसा कंप्लेन है तो लोगों को रोको, गवर्नमेंट को अप्लाई करो, जब तक मैं क्या कोशिश जियो 24 जारी का ठीक है। जो है ना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये सब दुश्वारियाँ हैं। उसके बावजूद भी वो लोग अपनी दादागिरी पे आके जो है ना निकाह पढ़ा के चले जा रहे स्कूल से, बोलने के बावजूद भी कर रहे लोग तक में। तो अब इस तरीके से शुरू से करते हैं, आज भी करते गए। तो अप्रैल में एक जियो पास हुआ 24 अप्रैल को, उसके अंदर लिखे हुआ है कि जो खाली अपॉइंटेड है उन्होंने जो है ना निकाह पढ़ा सकते हैं, दूसरा को नहीं है। उन्होंने एंटी वाले खत्म हो गया, उनको गुजर गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। मगर जो है ना आप वो कानून के हिसाब से आप जो भी कार्रवाई करें। शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ज़ात ख़िले मोहम्मद नगर हैदराबाद रंगारेड्डी ख़ाजी सैयद लतीफ़ अली क़ादरी साहब का नायब क़ाज़ी हूँ। मेरा इलाक़ा जो है लिंगमपल्ली मियाँपुर हफीज़पेट में। अगर वहाँ पर किसी को वक़ूत के इत्तला या जो भी है फ़ौरन हमारी ऑफ़िस प्रेम नगर न्यू हफीज़पेट स्ट्रीट नंबर गली नंबर 10 के पास में है। इंशाअल्लाह आप तमाम अपने खुद के तला हमारी ऑफ़िस पर आकर दीजिए। ख़िले मोहम्मद नगर गोलकुंडा 12 महल के जो क़ाज़ी साहब थे वो इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लिहाजा अब वो लोग निकाह नहीं पढ़ा सकते। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने अपने खुद के तला हमारी ऑफ़िस प्रेम नगर न्यू हफीज़पेट गली नंबर 10 के पास में गवर्नमेंट नायब क़ाज़ी हूँ मैं वहाँ का, वहाँ पर आके आप इत्तला दीजिए। मोबाइल नंबर है मेरा 8977409171। व्हाट्सअप नंबर है 7097244506। अल्लाह बरकातहू। मैं क़ाज़ी मोहम्मद ज़ुबैर नोमानी, सरूनगर मंडल, हयात नगर मंडल, मुशीराबाद, हमारे अब्दुल रऊफ़ रहमान साहब का नायब हूँ। मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि जो ख़िले के जो क़ाज़ी साहब थे उनका इंतकाल हो चुका है, अब उन्होंने निकाह नहीं पढ़ा सकते। अब जो भी निकाह होंगे सरूनगर मंडल हयात नगर में हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर नोमानी से रुजू है। मेरा नंबर है 9346502417। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ाज़ी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब का नायब क़ाज़ी हूँ, जो सुलेमान नगर डेयरी फार्म हिमा सागर का नायब क़ाज़ी हूँ। तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है, डेयरी फार्म और सुलेमान नगर और हिमा सागर के जितने भी लोग हैं, वो मेरा सुलेमान नगर MM पहाड़ी पर दरगाह के सामने मेरा ऑफ़िस है। तमाम हज़रात मेरे ऑफ़िस से रुजू हुई है और वक़ूत की इत्तला गवर्नमेंट क़ाज़ियों से ही कीजिए। फ़ोन नंबर मेरा फ़ोन नंबर है 9581047090 है। एक ही नंबर है और एक नंबर भी है 7731911486। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रशीद है और गवर्नमेंट का नायब क़ाज़ी मंडल कुतुबुल्लाहपुर का हूँ। मेरे सदर क़ाज़ी हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद लतीफ़ अली क़ादरी साहब सदर क़ाज़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13-14 साल से हज़रत के पास नायब हूँ और मेरा एरिया GD मटला, शाहपुर, रोड़ा मिस्सिगर, सुरारम, मंडल कुतुबुल्लाहपुर के तमाम हलक़ों में मैं नायब क़ाज़ी हूँ। मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि मेरा दफ्तर हाजी अली रोड़ा में श्रीनगर में एक और गांधीनगर और हशमतपेट में वे दफातर हैं, वहाँ पे आप मेरा इत्तला कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 9346698876 और एक नंबर 9885783155। मैं हज़रत मौलाना सैयद लतीफ़ अली क़ादरी साहब का नायब क़ाज़ी हूँ। सैयद लतीफ़ अली क़ादरी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं और उनका दफ्तर जो है फसलान सर में मस्जिद क़ादरिया मस्जिद के सामने है। मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ
जैसा कि हमारे तमाम नायबीन ने जो जो अपने ख़यालात के इजहार करे, मैं भी इजहार करा हूँ। मेमोरेंडम हमने CEO साहब को दिए हैं, चेयरमैन साहब को दिए हैं। चेयरमैन साहब ये तौक़ीन दिए कि इंशाअल्लाह ताला जो भी जो बातिल क़ज़ात है, जो बिला वजह के हमको आगे परेशान कर रहे हैं, उनको रोका जाएगा। जो गवर्नमेंट क़ाज़ी, जियो क़ाज़ी, सदर हज़रात, नायबीन है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम हज़रात काम करेंगे। मैं अवाम-उन-नास से गुजारिश करता हूँ, जो भी हलक़े के कुतुबुल्लाहपुर के इतलात हो, कुतुबुल्लाहपुर, GD मटला, शाहपुर, हशमतपेट, ज़रूर आप इतला करें। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिश को कामयाब अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नायब क़ाज़ी मलकपेट एंड काला डेरा हैदराबाद, हमारे सदर क़ाज़ी साहब जनाब मुजीबुर रहमान साहब उर्फियत रऊफ़ुर रहमान साहब, ये हमारे सदर क़ाज़ी साहब हैं, कोर्ट से अपॉइंटेड, गवर्नमेंट से अपॉइंटेड क़ाज़ी साहब हैं। अभी जो सदर क़ाज़ी साहब का इंतकाल हुआ है 3-4 दिन पहले गोलकुंडे के, उनकी क़ज़ात ख़त्म हो चुकी है। उनके नायबीन हमारे मलकपेट एंड काला डेरे में भी काम अंजाम दे रहे हैं, इसलिए लिहाजा क्या है, उन लोगों की क़ज़ात ख़त्म हो गई। हम इनके मातहत है। मेरा ऑफ़िस TV टावर मलकपेट कैपिटल होटल के पास मौजूद है। लिहाजा मलकपेट एंड काला डेरे में जहाँ जहाँ पर भी निके है, सैदाबाद कॉलोनी, सैदाबाद एरिया, इन तमाम जगहों पर आप हमें इत्तला दे सकते हैं। ऑफ़िस पे 24 घंटे पहले हम आपको रुखा ला के इत्तला दे सकते हैं। हम मेरा फ़ोन नंबर 9059469297 है। और सदर साहब से भी रब्त पैदा कर सकते हैं। हमारे सदर साहब यहीं हैं बाजू खड़े हुए। मुशीराबाद, हमारे किले मोहम्मद नगर मुशीराबाद के सदर क़ाज़ी साहब है, हेड ऑफ़िस है हमारा। फ़ोन नंबर ये है 9059469297 और सदर क़ाज़ी साहब से भी रब्त पैदा कर सकते हैं। मेरा ऑफ़िस TV टावर मलकपेट पे है। सदर क़ाज़ी साहब का हमारा नंबर है 9908983438। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालिया चंद माह पहले 4 क़ज़ात के सदर क़ाज़ियों को हुकूमत तेलंगाना ने मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें ज़हीराबाद का भी इंतकाल हो गया है, वहाँ के खुसरो पाशा क़ाज़ी साहब का, दुर्की क़ज़ात है और हमारे भोंगीर क़ज़ात है, और मेरे वालिद मोहतरम का भी विसाल हो गया था इन 4-6 महीने में। तो हुकूमत ने मुअत्तल करने के बाद वक्फ़ बोर्ड ने फ़ौरन इन 4 क़ज़ातों को जो है रिकॉर्ड पर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और सियाजा देने से भी मना कर दिया। तो जो अभी जिसका इंतकाल हुआ उनको मना नहीं किया गया? उनको अभी तक भी उसका कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया है। वायदा किए हैं, भी चेयरमैन साहब से हम आकर मिले हैं, CO साहब से मिले हैं, हमने चेयरमैन साहब को मेमोरेंडम दिया है। जैसे कि आप बताएं भी आपके वालिद के इंतकाल के बाद नोटिस लगाया गया था, नोटिस नहीं लगाया गया है। हालांकि मैं इससे पहले ख़ुद मैंने जितने भी क़ाज़ी का इंतकाल हो गया है वहाँ पर बाकायदा रजिस्टर भी मेंटेन किया गया है और वहाँ पर कैबिन पर भी लिखाया गया है। लेकिन इस वक्त ये दुआ इख्तियार कर रहे हैं, किसी भी किस्म का CO साहब ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं, चेयरमैन साहब भी अहकामात जारी कर दिए हैं। बरकातहू। मैं क़ाज़ी मोहम्मद रऊफ़ुर रहमान क़ादरी वल क़ाज़ी मोहम्मद हबीबुर रहमान क़ादरी साहब, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल 13 जुलाई 2022 को हुआ था। इंतकाल होने के साथ ही वक्फ़ बोर्ड पर ये महकमे में हिदायत दी गई उनके सेक्शन ऑफिसर को कि ये क़ाज़ी साहब का इंतकाल हो गया है, इनके सिया पर एक भी निकाना पढ़ाया जाए और इनके सिया पर सर्टिफिकेट की इजराई यहाँ पर नहीं होगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ख़ज़ा सेक्शन में कैबिन के ऊपर इतने बड़े अल्फाज में लिख के लगा दिया है कि ये क़ाज़ी साहब का नाम है और इनका इंतकाल हो गया है। बल्कि फिर उसके बाद मैंने क़ानून को जो अपने हाथ में नहीं लिया, क़ानून के हिसाब से मैंने काम किया है, जैसा भी हुआ। लेकिन आज हम आकर मिले हैं, हमारा मकसद यही है, चेयरमैन साहब से भी मिले हैं, CO साहब से भी मिले हैं और फिर चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अच्छे से हमसे पेश आए और हमारा तयक़ुन दिए कि जो भी कानूनी कार्रवाई है या कानूनी लीगल जो हम बराबर इक़दाम करेंगे और जो भी आपके मसला है मसले को हल करेंगे। बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि फ़िलफ़ौर हमारे सेक्शन के इंचार्ज अमीर अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके बड़ों के जो हिदायत पर उनका नाम लिखकर उनकी तारीख़ को मेंशन करिए और वो तारीख़ से आज की तारीख़ तक उनके सर्टिफिकेट को इजरा मत करिए। यही गुजारिश करता हूँ, आइंदा भी मत करिए, वरना फिर हमारे नायब क़ाज़ी साहिबान का जो मसला बिगड़ जाएगा, लाइन आर्डर का डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तशद्दुद का शिकार मामला हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे दरमियान सदर क़ाज़ी सैयद लतीफ़ अली क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और हमारे साथ क़ाज़ी सैयद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब और सदर क़ाज़ी मोहम्मद रऊफ़ुर रहमान हमारे दरमियान हैं। लेकिन हाल ही में इंतकाल हुआ जो कारगुज़ार क़ाज़ी थे, जो नजमुद्दीन साहब के बाद मोहम्मद यूसुफ अस्करी साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन दुआ आमीन। करते हैं।
अब उनको साहिबजादे को और उनके नायब काजी साहिबान को पढ़ाने का इख्तियार नहीं है। और हम ये बात चेयरमैन से और सीओ साहब से हम इत्तला करके आए हैं, वो वादा करे हैं कि इंशाल्लाह उनको रोक दिया जाएगा। अब तमाम अवामुन्नास से ख्वाहिश करता हूँ कि वह अपने सियाजात सिर्फ गवर्नमेंट काजी साहिबीन, नायब काजी साहिबीन के पास ही निकाह पढ़ाएँ और इंशाल्लाह उन्हीं के सियाजात होंगे और साथ ही साथ सर्टिफिकेट उन्हीं के सी होंगे। आप तमामी हजरात से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप अवामुन्नास से मेरी दरख्वास्त है कि वो गवर्नमेंट नायब काजी साहिबान के पास ही निकाह पढ़वाएँ। और हमारे साथ सुदूर साहिबीन मौजूद हैं और ज़रूर जो नजमुद्दीन साहब का भी इंतकाल हो गया, उनके भाई अस्करी साहब का भी इंतकाल हुआ, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और साथ ही साथ ताकि ये गवर्नमेंट काजी साहिबीन जो हमेशा से करते आ रहे हैं, साफ़ और शफाफ काम हो रहा है, मैं अवामुन्नास से ख्वाहिश करता हूँ कि गवर्नमेंट काजी ही के पास अपना निकाह दर्ज कराएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काजी सैयद एजाज़ुल्लाह क़ादरी टोली चौकी का डिप्टी काजी हूँ। जनाब ज़हीर साहब मेरे सदर काजी साहब हैं। मैं अवामुन्नास से ये इल्तिजा करता हूँ कि जनाब अस्करी साहब जो हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, हमें अफसोस है कि वो बहुत अच्छी तबीयत के थे, अच्छी मिजाज के थे और ख़ज़ात के भी बहुत काम उमूर अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब जब इंतकाल कर गए हैं तो उनका जो आर्डर था वो आर्डर भी जो है ना ख़त्म हो चुका है। अब लिहाजा उसके आर्डर के मुताबिक उन्होंने निकाह की तकमील नहीं कर सकते और निकाह की तकमील अगर अवामुन्नास उनके पास करेंगी तो बाद में उनको वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह की जो है ना इजराई नहीं होंगी। तो मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के काजी हजरात के ऑफिसेस हर जगह मौजूद है, जैसे टोली चौकी में भी मेरी काजी ऑफिस मौजूद है, इस तरीके से किले मोहम्मद नगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एरिया हैं वहाँ पर सब गवर्नमेंट के खजात के दफ्तर खुले हैं। आप हजरात गवर्नमेंट के खजात के दफ्तर से रुजू हों और अपनी निकाह की तकमील वहाँ पर करिए, यही आप लोगों से गुजारिश है। अब जैसा बताएं काजी साहब का इंतकाल हुआ, तो काजी साहब के इंतकाल के बाद उनके बाद जो नायब काजी रहते तो उनको निकाह पढ़ाने के ऑर्डर्स नहीं रहते? बिल्कुल नहीं है, ऑर्डर में किसी को इख्तियार नहीं है और खजात मुरूसी जायदाद नहीं है और खजात जो है ना किसी गवर्नमेंट एक्ट के तहत 1880 एक्ट के तहत खजात में अपॉइंटमेंट हुआ है। जब अपॉइंटमेंट हुआ है तो खजात में किसी को मुरूसी जायदाद नहीं है। अगर काजी के वालिद का इंतकाल हो गया तो बेटे को कोई इख्तियारात नहीं है जब तक कि माइनॉरिटी कोई डिसीजन ना ले, माइनॉरिटी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं करे, गवर्नमेंट जब तक अपॉइंट नहीं करे उसको इख्तियारात नहीं है। इसी तरीके से आप लोग को मसला यही आ रहा कि उनके इंतकाल के बाद उनके नायब और उनके फर्जंद निकाह पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर से सर्टिफिकेट भी जारी हुआ। बिल्कुल, अभी इंतकाल 17 तारीख को हुआ उनका। जब से जितने निकाहें थे वो सब तकमील करे हैं आके हर शादी खाने में। आज भी अगर निकाह है तो जाके वो लोग बराबर तकमील कर रहे हैं, तो उसमें अवामुन्नास को तकलीफ होंगी। जब अगर ये लोग जाके तकमील करेंगे तो अवामुन्नास जब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए वक्फ बोर्ड को रुजू होंगी तो वक्फ बोर्ड लामहला उनके सर्टिफिकेट को रोक देंगे। तो इसके लिए अवामुन्नास को इत्तला कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह सीओ साहब को भी हम दे दिए हैं और जो है ना चेयरमैन साहब को भी दे दिए हैं और तमाम जो है ना अहकामात जारी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमको उम्मीद है कि हमारी जो है ना जो मुतालबात है हम बराबर जो है ना रखे हैं तो गवर्नमेंट इसको कबूल करेंगी। और खजात में जो पेचीदगियाँ हैं, खजात में गैर ज़रूरी जो चीज़ें हो रहे हैं उससे जो है ना हम पाक होना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट पाक है, हमारी तेलंगाना पाक है, तो हमारी हुकूमत भी पाक है, तो हमारे हुकूमत के जो रूल्स है वो रूल्स भी पाक होना चाहिए ताकि काजी हजरात में कोई डिस्टर्ब ना हो सके। हमेशा काजी हजरात के कानून में डिस्टर्ब होते रहा, हमेशा झगड़े होते रहे। तो लेकिन अब इस मामले में इंशाल्लाह हुकूमत से हमारे को अपील है कि हमारे कोई भी जो है ना झगड़ों को ऐसा नहीं करेंगे। हमको कई पेचीदे में हमको पढ़ना नहीं है, बल्कि इंसाफ के साथ हमारा इंसाफ हमको मिलना है। जो हक़ है जिसको पावर है वो पावर के साथ हम काम करेंगे। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।